यह कहानी प्रभु नाम के एक रेडियो जॉकी से शुरू होती है, जो अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए गांव जाता है। वहां वह सुंदरी नाम की एक लड़की को देखता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उससे शादी करने का फैसला करता है। सुंदरी के पिता पहले तो प्रभु की साधारण वेशभूषा के कारण हिचकिचाते हैं, लेकिन बाद में शादी के लिए मान जाते हैं। शादी के बाद प्रभु और सुंदरी शहर चले जाते हैं। सुंदरी को नए घर में रहने और शहर के माहौल में ढलने में थोड़ी परेशानी होती है। प्रभु का दोस्त सुंदरी को सहज महसूस कराने में मदद करता है। उनकी पड़ोसी अनीता सुंदरी को शादीशुदा जीवन की पहली रात के महत्व के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि एक पत्नी का चरित्र उसके पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जल्द ही प्रभु की नौकरी चली जाती है। वह उदास हो जाता है और अपनी इस हालत के लिए सुंदरी और अपनी शादी को दोषी ठहराता है। सुंदरी खुद को जिम्मेदार मानते हुए एक ज्योतिषी से मदद मांगती है। ज्योतिषी उसे सलाह देता है कि अपने पति का जीवन वापस पटरी पर लाने के लिए उसे किसी और आदमी के साथ संबंध बनाना होगा। प्रभु पैसे कमाने के लिए अपनी चीजें बेचना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि अपनी कार भी। वह यह भी कहता है कि उसे सुंदरी के मंगलसूत्र को भी बेचना पड़ सकता है। सुंदरी के पिता उनकी आर्थिक स्थिति में मदद करने में असमर्थ होते हैं। निराश होकर सुंदरी ज्योतिषी की सलाह पर अमल करने का फैसला करती है और अपने पड़ोसी रितेश के पास जाती है। रितेश उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। रितेश उसे उसकी वीडियो कॉल करके उसके मजे लेता है। उधर प्रभु की दोस्त का पति जानकर भी सुंदरी को बाहों में कस लेता है। उसे लगता है उसकी बीवी को कस के पकड़ा हो, उसे पता चलने पर छोड़ देता है। एक दिन सुंदरी रितेश को कहने पर उसके साथ करके तैयार होकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं। रितेश बहुत खुश होता है कि वो बहुत दिन से उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता था। हालांकि बाद में पता चलता है कि ज्योतिषी, ऑटो ड्राइवर और रितेश ये सब प्रभु के दोस्त की योजना का हिस्सा थे। प्रभु का दोस्त बताता है कि उसके पास प्रभु के लिए नौकरी का प्रस्ताव था, लेकिन उसने उसे जिम्मेदारी और प्यार का सबक सिखाने के लिए यह सब करने के लिए मजबूर किया। अंत में यह दिखाया जाता है कि प्रभु के माता पिता उसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि प्रभु घर पर नहीं था और उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या घोषित करती है। सुंदरी दुखी होती है और महसूस करती है कि उसी की वजह से प्रभु की जान गई है। उसके पिता उसे दिलासा देते हैं और उसे अपने भविष्य और अपने होने वाले बच्चे के लिए जीने के लिए कहते हैं।